और आइए सीधा आपको लिए चलते हैं। इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। We have not to lose any state. ये उन्होंने बहुत साफ साफ कहा और स्वाभाविक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद सबसे बड़ी बॉडी है पार्टी, पूरे देश के प्रमुख नेता बैठते हैं, तो ये उनका स्पष्ट संदेश था। आपको मालूम है कि अध्यक्ष जी का एक और निर्देश पहले हुआ था, जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। बीजेपी being a cadre-based party and also with extensive involvement of workers, the PM had given a mandate that we must identify weak booths, 100 in each Lok Sabha, and strengthen it by extraordinary outreach at the booth level. In all, 72,000 booths were identified, and today, Honorable President conveyed in his address that 1,30,000 booths were reached. तो ये दो महत्वपूर्ण बात थी, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। अध्यक्ष जी ने कहा दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं। 13 फरवरी को कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर बनाया जाएगा। सरकार का भी सहयोग रहेगा, प्रोत्साहन रहेगा, संभवतः प्रधानमंत्री भी जाएंगे इसमें। उन्होंने दयानंद सरस्वती के 2-3 उपदेशों को याद दिलाया, जिसका सबसे प्रमुख था अंतिम स्तर पर खड़े व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए। द लास्ट माइल marginalized man, individual must be addressed, his concerns must be addressed. और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बड़ी चिंता की गई है, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, भोजन योजना हो, डीबीटी हो, अन्य सुरक्षा के हो। तो किस तरह से अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति एम्पावर हुआ है, उन्होंने उसकी विस्तार से चर्चा की। अध्यक्ष जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 लक्ष्य और 5 प्रण देश के सामने रखा था, आपको याद होगा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एवरी ट्रेस ऑफ आवर स्लेवरी, भारत की विरासत पर गर्व, होल्डिंग ग्रेट प्राइड ऑन द एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ इंडिया हेरिटेज। तीसरा, विकसित भारत का लक्ष्य, कमिटमेंट टू मेक इंडिया ए ट्रूली डेवलप्ड कंट्री। एकता एवं एकजुटता, देश में यूनिटी हो। और लास्ट था, नागरिकों में कर्तव्य की भावना भी आए। अध्यक्ष जी ने
आज पार्टी की ओर से बहुत गर्व से कहा कि मोदी जी ने जिन 5 प्रणों की बात कही है उसमें आज भारत की क्या स्थिति है। भारत के उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया करती है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिस तरह से डेमोक्रेटिकली कोविड में मोदी जी की अगुवाई में मैनेजमेंट हुआ, इसकी उन्होंने तारीफ की है। President Putin has publicly applauded the independent foreign policy of India. और यूक्रेन की लड़ाई में पीएम के आग्रह पर, मोदी जी के आग्रह पर, जो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से किया था, राष्ट्रपति जी से, तो एक दिन के लिए युद्ध को रोका गया, हाफ डे के लिए, ताकि 32,000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि अगर भारत का अतीत देखें तो टेटनस का टीका हो, पोलियो का टीका हो, मीजल्स का टीका हो, उसको आने में कितने समय लगते थे। आज 9 महीने में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हो गए और देश में 220 करोड़ डोजेज लगे, ऑल विदाउट कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों ने कहा कि हम देंगे तो अलग बात है। आज विकसित भारत और स्लेवरी के जो पूरे दुर्भाग्यपूर्ण अतीत को समाप्त कर रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रतिमान है राजपथ की जगह कर्तव्य पथ। राजपथ 75 इयर्स चला, अब यह कर्तव्य पथ बना है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई राजपथ पर ही। केवड़िया में सरदार पटेल की चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज जिस तरीके से पूरा चला, तो मुझे लगा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि ये चर्चा जरूर हमें करनी चाहिए कि हम अपने गुलामी के अतीत से आगे बढ़ रहे हैं। इसी में अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भारत अपनी परंपरा पर गर्व करे, अपनी विरासत पर गर्व करे। तो आपने देखा किस तरह से काशी का कॉरिडोर बना, विश्वनाथ जी का मंदिर, वहां पर सम्मान किया गया महारानी अहिल्याबाई होलकर को भी और महाराजा रणजीत सिंह को भी, जिनकी भूमिका थी। तो चाहे केदारनाथ हो तो बद्रीनाथ हो, तो अभी जिस तरह से वो गए और उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर की उद्घाटन किया और प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। तो आज भारत के हेरिटेज को आगे बढ़ाने के लिए हर काम हो रहा है, जिस पर देश को गर्व हो। ये माननीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। आगे उन्होंने बताया कि आज भारत का कंक्रीट अचीवमेंट्स क्या है। India has become the 5th biggest economy of the world, surpassing even England. भारत मोबाइल प्रोडक्शन की दुनिया में दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। पहले जो एक्सपोर्ट होता था, वो आप जानते हैं कि मोबाइल उत्पादन की क्या स्थिति होती थी। आज more than 95% मोबाइल कंज्यूम्ड इन इंडिया इज बीइंग मेड इन इंडिया, और यहां से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। एप्पल हो, सैमसंग हो, बाकी हो। तो बाहर जो पहले 14 में खाली इंपोर्ट होता था, आज भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है। तीसरा उदाहरण है कार मैन्युफैक्चरिंग का। आज भारत जापान को छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है। स्टार्टअप में वर्ल्ड का 4th है। ये सब बातें वही कही जा रही हैं जो 14 में मोदी जी के आने के बाद हुआ कि भारत को विकसित बनाना है और भारत का सम्मान करना है। तो कोई पहले की बात नहीं कही जा रही है।
वंदे भारत एक्सप्रेस देख लीजिए, मेड इन इंडिया, रोज चल रही है नए नए जगह पर। कल ही पीएम ने उद्घाटन किया उसका। वंदे भारत कहां बनती है? जो चेन्नई में बनती है और कुछ राजस्थान में बनती है। तो क्या ट्रेन, क्या मोबाइल, क्या यूपीआई फिनटेक मूवमेंट, वर्ल्ड का 40% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होता है यूपीआई के माध्यम से होता है। तो ये जो 4-5 चीजें अध्यक्ष जी ने हाईलाइट की, और मैं बहुत विनम्रता से अपने पत्रकार मित्रों को कहूंगा, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। जस्ट टू रिपीट, भारत की अर्थव्यवस्था आज इंग्लैंड से आगे निकल गई, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का 2nd हो गया। भारत का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का 3rd हो गया। भारत का फिनटेक मूवमेंट 40% डिजिटल पेमेंट भारत, मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया के प्रति आह्वान और एक विकसित भारत बढ़ने की ओर का संकल्प वो दिखाई पड़ता है। तो अध्यक्ष जी ने उसका बहुत से, उन्होंने एक और बात कही, डिफेंस डील ईमानदारी से होता है कि मोर देन 100% आजकल एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और पूरा बाहर से आने पर बहुत कमी आई है। कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र को छोड़ दीजिए। और पहले क्या था? एवरी डिफेंस डील हैज ए डील विद इन इट विद कमीशन एट द कोर्ट। अब ऐसा सुनने में नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही गई। उन्होंने एक और बात कही कि नेशनल हाईवे 12 किलोमीटर पर डे से 37 किलोमीटर पर डे हो गए, और बॉर्डर रोड 3600 किलोमीटर बने हैं, 3600 किलोमीटर। और बॉर्डर रोड में बताना जरूरी, जो अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें बॉर्डर रोड्स नहीं बनानी है, क्योंकि बॉर्डर रोड बनाने से टेंशन होता है। और आज देखिए 3600 किलोमीटर बॉर्डर रोड बन गया। तो मित्रों, और जो सारी बातें, प्रमुख बातें हम आपके सामने हाईलाइट कर रहे हैं, अध्यक्ष जी ने आगे कहा सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं। तो हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। आज भारत की राष्ट्रपति एक बहुत ही संभ्रांत आदिवासी सुशिक्षित नेत्री हैं, जिनको पहली बार उस बड़े संवैधानिक पद पर स्थान मिला है। आज राज्यपाल ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं। आज केंद्रीय मंत्री बड़ी संख्या में ओबीसी, एससी, एनएसटी हैं। हमें एससी, एसटी का वोट हमें काफी मिलता है, हमारे एमपी एमएलए जीतते हैं। हमने उनको सम्मान भी दिया है, और ये पहली बार हुआ है। तो सभी वर्गों का सम्मान जो करने की बात है, तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। मित्रों, अध्यक्ष जी ने अभी हाल के होने वाले चुनाव पर भी चर्चा किया, जो चुनाव हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।